मेहनत कर रही है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, बच्चा को भेजती और बच्चा वाला सिलेबस लेके उठाता, उधर से जाएंगे तो बच्चों को तो जाओ, जब तक हम शांति से अपना शुरू कर दें। तो इतना समझ में आया कि मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों की जरूरत हो, जाओ, नहीं तो बुरारी का चीज मानते तो हम भेजते ही नहीं। भेजते क्या? नहीं भेजते। इसलिए आप भी अपने बच्चों को गाइडलाइन कीजिए। कभी छुट्टी का दिन हो तो लेके आइए उसको कि हमर कॉलेज चल। ऊपर कॉलेज में तो सब दिन गए, गार्जियन को भी पापा आज चलना है। कहाँ चलना है भाई? आज पेरेंट मीटिंग है, सब गार्जियन को बुलाया गया है। तो आप भी कहिएगा कि चल मेरे कॉलेज, वहाँ हमर कॉलेज में सब बच्चा को बुलाया गया, ठीक ना। हम तो कॉलेज गए तो हमर कॉलेज तू चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि आज जो संस्था वाला बोला है कि अपने सब बाल बच्चों को लेके आइए। मेरा रिपोर्ट तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारा रिपोर्ट हमसे पूछा गया कि ठीक ठाक से कब उठते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो बच्चा रिपोर्ट देगा। जिस स्कूल में आप रिपोर्ट देते हैं कि ना मास्टर साहब पर उठवे न करता है, ठीक ना, तो क्योंकि रिपोर्ट लेने के लिए बेल बुलाता है। तो आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपका बच्चा रिपोर्ट देगा। और वो आएगा प्रसाद उसाद खाएगा तो कहेगा हाँ पापा आपका स्कूल अच्छा है, प्रसाद उसाद नहीं मिलता, हमारे स्कूल में तो प्रसाद नहीं मिलता, ठीक ना। तो स्कूल ऐसा है कि एक टूल्स है, क्योंकि अन्न भी मन को पावरफुल बनाता है, इंस्ट्रूमेंट है, जैसा अन्न वैसा मन। तो कम से कम प्रसाद के दिन बचवा को भी यदि छुट्टी हो तो संडे के दिन हिलते डुलते लेके चल चल मेरे कॉलेज में। तो कभी यहाँ के वाइब्रेशन में ला के डालिए उन बच्चों को, बात समझे ना। तो आपसे ज्यादा ग्रक्ष करेंगे, फिर उनके लिए चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। चिंतक स्वयं बन जाते हैं। बल आएगा तब ना आप चिंता करें चलेगा कि नहीं चलेगा, देव बल नहीं है तो कितनों चिंता करते रहे, गिरवे करेंगे। और कहीं से बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पीने लगे, आप चिंता नहीं कीजिए, अपना दौड़ जाएगा, छक्का मार देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत जो इधर उधर के कहानी सुनाते हैं टीवी में फलना, उसको ये कहानियां सुनाने लगिए, उसको मन लगने लगेगा। एक स्कूल के माँ के साथ एक बच्ची आती थी, 3 बच्चा था और उसके पिता फोर्स में रहते थे। तो छुट्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल स्कूल में दानापुर में थी। तो माँ मना पढ़ते पढ़ते बच्चों को कुछ कुछ जो बताया ना, बचवा को ज्यादा मन लगने लगा। अपने बारे में है ना, तो आपको मन लग रहा है इतना परत के बाद, तो मन लगे वो और ध्यान में और मजा आने लगा। जब उसके पिताजी आया घर पर, जब पिताजी घर पर आया तो वो पिताजी जब घर पर आया तो पहले आता था तो सामान ढूंढता था कि 2 साल पर आए तो क्या क्या लेके आए, और इस पर आया तो कोई सामान ढूंढ ही नहीं रहा है। पूछ रहा पापा आप कौन है? तो अरे तू क्या बक रहा है? बोली कौन है आप? तो बोले फला प्रसाद। झूठ। आपका घर कहाँ है? अरे क्या बक रहे हो? माँ को बोली क्या बक रहे बच्चे लोग, इसको कुछ सामान पर ध्यान ही नहीं है, हम कुछ बहुत कुछ लेके खोज ही नहीं रही है, हमरे पर खिलौना बने ले। बस माँ के साथ रहते रहते इंटरेस्ट ले लिया। बात समझे ना, माँ के साथ रहते इंटरेस्ट ले लिया। उसके बाद उसको फिर संस्था में वो बचवा से खींच के लाया बाप, इनको भी पढ़ाइए, ये भी मूर्ख, क्योंकि अपने बारे में नहीं जानते। बात समझे ना। तो कहने का मतलब ये वाइब्रेशन घर में भी दीजिए, ठीक ना। आप पढ़ेंगे गलत नहीं पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, सत्य का एहसास कराइए। बात समझे ना। तो ये फिर इस किताब को भी, ठीक ना, हम इसका गहराई से, ताकि हम कहें तो आप समझे। इस किताब को भी नहीं है तो आप ले लेंगे, इस किताब को भी आप अध्ययन करके आइएगा, ठीक ना। तो कल हम डिटेल इसको करेंगे। इसका तो 2-3 चैप्टर पढ़े हैं पढ़े वाले का। इसका इसके नहीं पढ़े, इसके पढ़े। इसका नहीं ये वाला, इसका हाँ हाँ। तो ये 2-3 चैप्टर पीछे वाला ना, अभी वाला ये वाला पढ़ना है, ठीक ना। और इसका जो इस चैप्टर से है इसका आपको पढ़ना है, ठीक ना।
बात समझे ना। जैसे जैसे हम चल रहे हैं हम बताएंगे ये चैप्टर पढ़ के, ये चैप्टर पढ़ के, ये चैप्टर पढ़ के, ये चैप्टर पढ़ के आइए, उतने पढ़ के आइए ना, ज्यादा में तो फिर विवेक खेलने लगेगा। ठीक ना, लगा पढ़ा रहे हैं उसमें यदि कोई क्वेश्चन है राइज कीजिए। जो क्वेश्चन जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, खुदा कहाँ रहता है, इस चैप्टर में घुस गए, खुदा कौन है। अब जो खुद वाला चैप्टर होता है, खुदा वाला में बड़ा क्वेश्चन उठेगा, खुदा में गए तो शांत, खुदा रहता कहाँ है बोल रहे हैं तो क्वेश्चन अभी खूब मिलेगा क्योंकि आंसर नहीं मिला है। ठीक ना, अब इसमें यदि हम बता रहे हैं और फाइनल हो जाए तो बताइए कि भाई जी हम फिर उसी समय में कर देंगे। ठीक ना, और यदि आगे वाला क्वेश्चन से यदि लेसन से आता है तो लिखते चले जाइए, क्लियर होते चले जाएगा। जो हम चैप्टर पढ़ाए तो हम बोर्ड पर मिटाने के पहले, आगे चैप्टर में जाने के पहले 4 बार पूछते हैं, कहीं कोई दिक्कत आप लोग हाँ कहते तो हम आगे बढ़ते। बात समझ रहे ना। तो फिर हम इस चैप्टर को आप पढ़ करके आएंगे। ठीक ना, हाँ जो क्वेश्चन होगा उसी सिलेबस में, उसी चैप्टर में आप पूछिए, हम बताएंगे। लेकिन अगला चैप्टर से होगा तो कहेंगे हाँ आगे आएगा, हम अपने बोल देंगे आगे आएगा। क्वेश्चन जिज्ञासा है, जिज्ञासु का मतलब जिज्ञासा। बात समझे ना, जिज्ञासा है तो राइट है, इसलिए इसमें जो चैप्टर में लिखा गया है जिज्ञासा सब लिखा है, जिज्ञासु सब लिखा गया है। ये जो एक इंटरव्यू लिया गया है एक व्यक्ति से जिसका नाम सुंदर लाल है, तो जो जिज्ञासु लिखा गया है, जिज्ञासु पूछ रहा है आखिर और क्या होता है, और क्या होता है, तो उसको फिर जिज्ञासा को शांत किया जाता है। इसलिए उस पर्सन को जिज्ञासु कहा जाता है जो पूछ रहा है।